गाइस, क्या आपको इन प्रेपोजिशन में डिफरेंस पता है? अगर मैं सेंटेंस बोलूँ ही इज इन द रूम और नेक्स्ट सेंटेंस ही इज इनटू द रूम, दोनों में क्या डिफरेंस है? इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। इन का मतलब भी होता है मैं, इनटू का मतलब भी होता है मैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ही इज इन द रूम। मान लो मैं आपके घर गई और मैंने आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आपकी मम्मी बोलेगी रोहन इज इन द रूम या फिर ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो आप पहले से अगर किसी प्लेस में हो, पहले से ही जा नहीं रहे हो, पहले से किसी प्लेस में हो, किसी जगह में हो, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज इनटू द रूम, ही इज इनटू द रूम का मतलब होगा कि आप रूम में अभी जा रहे हो, आप रूम में अभी हो नहीं, आप जा रहे हो, मोशन में अभी जा रहे हो, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे कि वह रूम में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा वह रूम में पहले से मौजूद है। इन लगाएंगे यानी कि वो पहले से रूम में मौजूद है, और इनटू लगाएंगे मतलब वो अभी जा रहा है। आई एम इन हाउस, मैं घर में हूँ। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। मतलब आप पहले से अगर किसी प्लेस में मौजूद रहेंगे तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। मान लो ये एक ग्लास है, ग्लास में मैंने एक कॉइन डाला, यहाँ से मैंने एक कॉइन डाला, तो ये ग्लास इस कॉइन में जा रहा है, लेकिन ये मोशन में भी जा रहा है। अब पहले से ग्लास में कॉइन मौजूद नहीं था, मैंने इसमें कॉइन डाला, तो ये कॉइन अभी ग्लास के अंदर जा रहा है, तो मैं बोलूंगी आई ड्रॉप द कॉइन इनटू द ग्लास। मतलब मैंने ग्लास में कॉइन डाला, तो अभी कॉइन जा रहा है, तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। या फिर मान लो मैं कुएं में कूद रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई जम्प्ड इनटू द वॉल। मतलब मैं कुएं में कूद रही हूँ, मैं पहले से ही कुएं में नहीं थी, मैं मोशन में भी जा रही हूँ। या फिर द मैजिशियन हैज चेंज्ड द पेन इनटू पेंसिल। मतलब मैजिशियन ने पेन को पेंसिल में बदल दिया। पहले वो पेन था, बाद में वो पेंसिल में बदल गया, मोशन में वो बदल गया, चेंज हो गया। तो आप पहले जो स्टेट में रहते हो वो अभी दूसरे स्टेट में आप जाते हो, तो वहां पे आप इनटू का यूज करो। अगर आप पहले से ही कहीं मौजूद हो तो उसमें इन, लेकिन आप किसी मोशन में किसी जगह में जा रहे हो तो उसमें आप इनटू का यूज करो। ठीक है, तो इन और इनटू में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, ही इज इन द रूम और स्टे इनसाइड द कार, दोनों में क्या अंतर है? ही इज इन द रूम मतलब वो कमरे के अंदर है, स्टे इनसाइड द कार मतलब कार के अंदर में रहना। तो दोनों का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? अंदर। ये इन जो है ना, ये बहुत ही डिफरेंट वे में काम करता है, कभी में तो कभी पर, कभी अंदर। तो यहाँ पे हम बोल रहे ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, या फिर आप बोल सकते हो कमरे के अंदर है, या फिर स्टे इनसाइड द कार, वो कार के अंदर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है, आप एक रूम में हो, अब ये रूम पूरा इनक्लोज तो नहीं है, मान लो दरवाजा तो खुला भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको इन का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आप कार के अंदर बोल रहे, स्टे इनसाइड द कार, कार के अंदर हो आप, तो कार पूरा इनक्लोज्ड एरिया है। मान लो ये बॉक्स है, लेकिन बॉक्स का ऊपर हिस्सा में लीड नहीं है, ढक्कन नहीं है, मैंने यहाँ पर एक बॉल डाला, तो ये बॉल इसमें है, तो मैं बोलूंगी द बॉल इन द बॉक्स। द बॉल इन द बॉक्स मतलब ये जो बॉल है ना, बॉक्स के अंदर है। इनका यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि ये पूरा इनक्लोज्ड नहीं है, ऊपर से ये जगह खाली है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। लेकिन मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर ये बॉल है, तो ये पूरा इनक्लोज्ड है ना, जब ये इनक्लोज्ड रहेगा तो मैं बोलूंगी द बॉल इनसाइड द बॉक्स। द बॉल इनसाइड द बॉक्स। जब आप खुले किसी बॉक्स की बात करें तो वहां पर इन का यूज करें, और जब एक इनक्लोज्ड बॉक्स की बात करें जो ऑल साइडेड से इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइडेड, तो उसमें हम इनसाइड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन और इनसाइड में यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। गेट इन द कार, गेट ऑन द ट्रेन। इन का यूज कहाँ करेंगे, ऑन का यूज कहाँ करेंगे, ये कैसे समझेंगे? गेट इन द कार मतलब कार के अंदर जाओ, गेट ऑन द ट्रेन मतलब ट्रेन के अंदर जाओ। यहाँ पर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, गेट इनटू द कार, इनटू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा सही होता है। गेट इन द कार भी सही होता है, गेट इनटू द कार भी होता है। लेकिन गेट इन और गेट इनटू में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मान लो आप यहाँ पर बाहर में खड़े हो और किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हो कि कार के अंदर जाओ, तो आप बोलेगा गेट इन द कार। आप पहले से बाहर मौजूद हो, आप पहले से बाहर मौजूद हो और दूसरे बाहर जो खड़ा है पर्सन, उसको आप अंदर जाने के लिए बोल रहे हो, तो उसमें आप गेट इन द कार बोलोगे। लेकिन मान लो आप पहले से कार के अंदर बैठे हुए हो और आप बाहर खड़े पर्सन को अंदर बुला रहे हो, तो उसमें हम बोलेंगे गेट इनटू द कार।
ठीक है। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? अगर आप बाहर खड़े हो और दरवाजा खोलकर किसी को बोल रहे हो कि अंदर बैठो, तो आप बोलेगा गेट इन द कार, कार के अंदर जाओ। लेकिन अगर आप पहले से ही कार में बैठे हुए हो और दूसरे पर्सन को आप बुला रहे हो कार के अंदर, तो आप बोलेगा गेट इनटू द कार। तो गेट इन द कार, गेट इनटू द कार, दोनों में यही डिफरेंस है। अब गेट ऑन द ट्रेन कहाँ यूज करेंगे? इन का यूज तो हम समझ में आ गया, लेकिन गेट ऑन का यूज कहाँ करेंगे? तो गाइस गेट इन का यूज हम वहां करेंगे जहां पे मान लो कार का दरवाजा आपने खोला और वहीं पर आप बैठ गए। अब दरवाजा, जैसे कार के दरवाजा खोलोगे आप वहीं पर बैठ जाओगे, तो उस समय हम इन का यूज करेंगे। लेकिन ट्रेन में क्या आप ऐसा करते हो? ट्रेन का दरवाजा खोलते आप क्या वहां पर बैठ जाते हो? नहीं, आपको चल कर जाना होता है बैठने के लिए, सीट पे जाने के लिए आपको चल के जाना होता है। तो आप किसी सरफेस पे चल के जाते हो, किसी सरफेस को टच करते हुए जाते हो, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, तो सब में हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि बस के अंदर भी जाएंगे तो हम दरवाजा खोलेंगे, फिर सरफेस को टच करते हुए चल के जाएंगे, तब सीट पे बैठेंगे। प्लेन में भी हम चल के जाएंगे तब सीट पे बैठेंगे, शिप में भी हम चल के जाएंगे तब जाके सीट पे बैठेंगे। लेकिन कार में ऐसा नहीं होता, कार का दरवाजा खोलते ही हम वहां पर बैठ जाते हैं। इसीलिए कार के साथ हम इन का यूज किए, और ट्रेन, बस, प्लेन, शिप के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि हम दरवाजा खोलते हैं, फिर सरफेस को टच करते हुए, सरफेस के ऊपर हम चलते हुए उसमें हम जाकर बैठते हैं। गेट इन द कार हम कब बोलेंगे, गेट इनटू द कार कब बोलेंगे, आपको समझ में आ गया। और गेट ऑन द ट्रेन कब बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप लोगों को मैं दे रही हूँ ताकि आप उसे ट्रांसलेट करें और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो समझा वो सही समझा है या नहीं। बस में जाकर बैठ जाओ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कम होम इन द आफ्टरनून। आई कम होम इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को घर आता हूँ। नेक्स्ट है, आई कम होम एट नून, मतलब मैं दोपहर में घर आता हूँ। ये भी दोपहर है, और नून यानी कि ये भी दोपहर में, दोपहर को ही तो हम नून बोलते हैं, लेकिन ये फिक्स टाइम होता है ना, नून बोलते यानी कि 12 PM हो रहा है, दोपहर के 12 बज गए, फिक्स टाइम हो गया। लेकिन हम इन का यूज और एट का यूज कब करेंगे ये भी समझना होगा। कब करेंगे आप? आफ्टरनून, यहाँ पर इन के साथ आफ्टरनून लगाए। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। दोपहर बहुत सारे घंटों का होता है ना, आप फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो कि 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इतना नहीं बता रहे हो आप, एक फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ आफ्टरनून बोल रहे हो, तो उसमें इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप टाइम बता दे रहे हो कि सीधा नून बोल दे, यानी कि 12 PM में आप घर आते हो, तो उसमें ऐट का यूज करना है। यानी कि आपका अगर फिक्स टाइम दिया रहे तो उसमें आपको ऐट का ही यूज करना है, अगर फिक्स टाइम ना दिया हो तो वहां पर इन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम घड़ी में आप देख सकते हो 12 बज रहे हैं, पूरे फिक्स टाइम है, नून की बात हम कर रहे हैं, फिक्स 12 बजे हैं, तो उस समय हम ऐट का यूज करेंगे। और यहाँ पे आफ्टरनून, दोपहर हो रहा है अभी, तो दोपहर में कभी भी हो सकता है, कभी भी दोपहर के 2 भी बज सकते, 3 भी बज सकते, 1 भी बज सकते, कितना भी बज सकता है, तो उसमें हम इन का यूज करेंगे। तो एट और इन में यही डिफरेंस है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं तुमसे शाम में मिलूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम देख लेते हैं इन, ऑन और एट। इनका यूज हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस यानी कि किसी जब जगह की बात करेंगे तब हम इन, एन और एट का यूज कर सकते हैं। जैसे इन का यूज पहले देख लेते हैं। इन का यूज हम करेंगे इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। जब किसी बाउंड्रीज में घिरे रहने की बात करेंगे तो उसमें इन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, माई मदर इज इन द किचन, मेरी माँ किचन में है। तो यहाँ पर किचन तो बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है ना, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा इनक्लोज्ड, बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज से अगर घिरा हुआ रहेगा तो हम इनक्लोज्ड का यूज करेंगे। मान लो आप ग्राउंड में है, तो ग्राउंड भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, वहां भी हम इन का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, अब क्लासरूम भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, तो वहां भी हम इन का यूज करेंगे। तो जो भी जगह में आप रहोगे वहां अगर बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहेगा वो जगह, तो उसको आपको आंख बंद करके वहां पर इन का यूज करना है। आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द गार्डन, आई एम इन द होम, आई एम इन द रूम। तो इस तरह से आपको इनका यूज करना है जब आप किसी बाउंड्रीज से इनक्लोज रहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है एट। एट का यूज कब करेंगे? स्पेसिफिक पॉइंट।
किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे, जैसे शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, वह मेरा इंतजार कर रही थी रोड के एंड तक। मान लो ये रोड जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि ये रोड जा रहा है, लेकिन इसकी एंड पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गई, इसका आगे रोड नहीं है, यहीं तक रोड है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज होता है ना जहाँ पे रोड होता है और यहाँ पर एंड हो जाते हैं, यहाँ पर घर होता है लेकिन यहाँ पर इसकी एंड हो जाती है सोसाइटी की। तो वो बोल रहा है शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब रोड के जो एंड पार्ट है ना, जो एकदम लास्ट पॉइंट जो है ना, वहां पे वो मेरा इंतजार कर रही। तो एक पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट के लिए हम एट का यूज करेंगे। तो जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करोगे, मान लो आप दरवाजा पे खड़े हो और दरवाजा पे आप नॉक कर रहे हो, तो आप नॉक कर रहे हो तो आप एक ही जगह पे नॉक कर रहे हो ना, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ठक ठक की आवाज कर रहे हो, तो वहां पे एट का यूज करेंगे। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजा पे है तो वो दरवाजा पे नॉक कर रहा, तो किसी एक जगह पे वो नॉक कर रहा। तो जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट की आप बात करो तो वहां पर एट का यूज आप करो, ठीक है। इन और एट में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक साइड हमने लिखा है, तो गाइस एक साइड मैंने लिखा है आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। दोनों का मतलब अब स्कूल में है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन लगाया और यहाँ पे मैंने एट लगाया, तो कैसे हम समझेंगे कि कहाँ इन लगाना है और कहाँ एट लगाना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यह है कि मान लो आप स्कूल में, स्कूल क्यों बनता है, स्कूल बनता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो आप वहाँ पे पढ़ते हो, आप वहाँ के छात्र हो, वहाँ के स्टूडेंट हो। तो उस समय अगर आपको मैंने कॉल किया, आप स्कूल में हो, उस समय मैंने आपको कॉल किया, तो मैं पूछूंगी आप कहाँ हो, तो आप बोलेगा आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। तो आप स्कूल में क्यों हो, पढ़ने के लिए, आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। स्कूल का पर्पस क्या होता है, पढ़ाई करने का होता है। तो आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए हो, तो वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। मान लो आप किसी स्टूडेंट के फादर हो और मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो आप बोलेगा आई एम एट द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गए हो, मान लो आप टीचर से मिलने गए होगे, फीस भरने गए होगे, या तब मैं आपको अगर कॉल करूं तो आप बोलेगा आई एम एट द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ने नहीं गए हो, बस आप मिलने गए हो, उसके टीचर से मिलने गए हो, तो उसमें हम एट का यूज करेंगे। तो आप अगर वहाँ के स्टूडेंट हो, वहाँ पढ़ते हो, तो वहाँ पर इन का यूज कीजिएगा। अगर आप वहाँ पढ़ते नहीं हो, किसी मकसद से गए हो, तो वहाँ पे आपको एट का यूज करना है, ठीक है। तो इन और एट में यही डिफरेंस है। अब हम ऑन का यूज देखेंगे। जब आप किसी सरफेस को टच करते हो ना, तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। जैसे द कैट ऑन द फ्लोर, मान लो ये फ्लोर है, कैट इसके ऊपर बैठी हुई है, तो फ्लोर को वो टच करते हुए, फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, टच करते हुए बैठी हुई है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। मैं जैसे ये बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं बोर्ड को टच कर रही हूँ, बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बोर्ड, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, किसी चीज के ऊपर की आप बात करोगे तो वहां पर ऑन का यूज करोगे। जैसे कैट ऑन द फ्लोर, कैट क्या है, फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, फ्लोर को टच करते हुए, किसी सरफेस पे टच करते हुए बैठी हुई है। हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, तो वॉल, यहाँ पर एक दीवार है, एक वॉल है, उसके ऊपर ये पिक्चर टांगी हुई है, तो वॉल के ऊपर टांगी हुई है, वॉल के अंदर तो नहीं टांगी हुई है, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे। जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रहेगा तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। कोई चेयर रखा हुआ है, उसके ऊपर चाय का कप रखा हुआ है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन का यूज कब करेंगे, जब किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी रहती है, तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। इन, ऑन और एट का यूज करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जब आप टाइम, समय की बात करेंगे तो भी हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं। जैसे इन का यूज करेंगे मंथ्स, यानी कि जनवरी फरवरी। सीजन्स, सीजन्स यानी कि समर विंटर। ईयर यानी कि कोई सा भी ईयर हो सकता है, कोई सा भी साल हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू द दिल्ली इन 2015, मतलब मैं 2015 को दिल्ली गया था। तो पास्ट की बात करें, हम ईयर की बात किए ना, इसलिए इनका यूज किए, ठीक है। जब हम ईयर की बात करेंगे, साल की बात करेंगे, तो इनका यूज करेंगे। ही विल कम इन द इवनिंग, वह इवनिंग को आएगा, तो इवनिंग की बात किए, टाइम ऑफ द डे की बात की, इसलिए इनका यूज किए। तो इनका यूज आप मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, टाइम ऑफ द डे के लिए कर सकते हैं। ऑन, ऑन का यूज करेंगे डे ऑफ द वीक,
डे ऑफ द वीक यानी कि संडे, मंडे, वेडनेसडे, डेट 5, 6, 7 कोई सा भी डेट हो सकता है। स्पेशल डेट्स, स्पेशल डेट्स यानी कि मान लो आपका बर्थडे हो गया, आपका एनिवर्सरी हो गया, स्पेशल डेट होता है ना, तो उसके लिए भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई गेट मैरिड ऑन 11th of November नेक्स्ट ईयर। डेट की बात की है ना, डेट की बात की 11th बोले, यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी किस एक स्पेशल डेट होता है ना, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, स्पेशल डेट होता है, तो उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 25th बर्थडे, तो किसी की बर्थडे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करनी हो, एनिवर्सरी करनी हो, तो वहां पे आपको ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट है एट का यूज करेंगे स्पेसिफिक टाइम या मील टाइम। स्पेसिफिक टाइम यानी कि आपको टाइम दे दिया होगा 4 PM 7 AM, आपको एक फिक्स टाइम दे दिया गया होगा, या फिर मील टाइम, चाहे वो डिनर का टाइम हो सकता है या लंच हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, तो कोई सा भी टाइम हो सकता है, उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM, 4 PM बोल दिया ना, 4 हम टाइम हम बता दिए, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। सी यू एट डिनर, डिनर मील टाइम बता दिए, खाने का समय बता दिए, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। ही वॉक मी अप एट मिडनाइट, ही वॉक मी अप एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी कि आधी रात, रात के 12 बजे, तो हम फिक्स टाइम बताया ना रात के 12 बजे, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर नून लिखते यानी कि दोपहर का 12 बजता, तो भी एट का यूज करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इन, ऑन और एट का यूज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, वी डू नॉट ऑल्सो यूज एट, इन, ऑन। मतलब अगर आप लास्ट, नेक्स्ट या एवरी का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसमें एट, इन, ऑन का यूज नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं तुमसे सोमवार को मिलता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, सोमवार यानी कि डे ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बोलती आई सी यू ऑन मंडे, आई सी यू ऑन मंडे। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं तुमसे अगले सप्ते मिलता हूं, तो मैं बोलूंगी आई सी यू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट की बात कर दिया ना, तो यहाँ पर इन, ऑन, एट का यूज नहीं होगा, हम सीधा बोलेंगे आई सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इनटू, टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम इन, टू या टूवर्ड, अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे इनटू का यूज करेंगे मूवमेंट टू इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड स्पेस में हम जब कुछ किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। अब इन और इनटू में तो डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई चीज पहले से ही कहीं मौजूद होगी तो उसमें इन का यूज करेंगे, लेकिन आप कोई चीज मोशन के साथ अभी जा रही है तो उसमें इनटू का यूज करेंगे। मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स में एक पहले से ही बॉल रखा हुआ है, तो उसमें हम इन का यूज करेंगे। लेकिन ये बॉक्स के अंदर मैंने ये बॉल डाला, तो बॉल अभी मोशन के साथ अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले से मौजूद होगा तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर है। अगर हम यहाँ डालेंगे बॉल को, तो हम बोलेंगे ही थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, उसने गेंद बॉक्स में फेंकी, गेंद को बॉक्स में फेंकी, ही थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स, ठीक है। तो इन और इनटू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ही गॉट इनटू द कार क्विकली, मतलब मान लो आप कार के अंदर बैठे हुए हो, आपने किसी को अंदर सिर्फ ऐसे ही उसका मन रखने के लिए अंदर बुला लिया, आप चाहते नहीं हो कि वो कार के अंदर आए, आपने उसका बस मन रखने के लिए उसे कार के अंदर बुलाया, वो झट से कार के अंदर चला आया, तो उस समय आप बोल सकते हैं ही गॉट इनटू द कार क्विकली, वो तुरंत कार के अंदर बैठ गया। आपने मन रखने के लिए उसको सिर्फ बोला कि अंदर आके बैठ जाओ, लेकिन वो झट से आके बैठ गया, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे क्योंकि वह मोशन के साथ अंदर आके बैठ गया। ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में कूद गई, तो मोशन के साथ वह स्विमिंग पूल में जा रही है, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। ओवर, मूवमेंट अबव द, अक्रॉस द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ समथिंग। यहाँ मान लो आप यहाँ पर एक घर है, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है, तो ये इसको ऊपर से, यहाँ से ऊपर से जा रहा है ना, ऊपर से जा रहा है, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऊपर के लिए तो हम एवर्ब का भी यूज करते हैं, तो गाइस बिल्कुल सही, ऊपर के लिए हम एवर्ब का भी यूज करते हैं और ओवर का भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एवर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सिर के ऊपर कोई चीज रहेगी, लेकिन वो एक जगह ही रहेगी, हिलेगी नहीं, बस एक जगह ही रहेगी। मान लो मैं बैठी हूँ, मेरे सिर के ऊपर
फैन है तो मैं बोलूंगी द सीलिंग फैन अबव माई हेड। जो मेरे सीलिंग फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन क्या सिर के ऊपर से वो हिल रही है, इधर से उधर जा रही है? नहीं, इसीलिए हम वहां पर अबव का यूज किए। लेकिन अगर मैं बोलूं द एरोप्लेन ओवर माई हेड, तो मेरे सिर के ऊपर से एरोप्लेन क्रॉस किया, मूवमेंट के साथ क्रॉस कर गया, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है अबव और ओवर में। आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन। अगर मुझे कभी मौका मिला उड़ने का तो मैं माउंटेन के ऊपर से उड़ूंगा। ठीक है, तो आप माउंटेन के ऊपर से उड़ेंगे, मतलब मूवमेंट के साथ वहां से फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे। ठीक है, द डॉग जंप ओवर द वॉल। यहाँ पे एक वॉल है, कुत्ते ने जंप करके इधर चला गया, मतलब मूवमेंट के साथ वो इधर से उधर चला गया, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। अब है एक्रोस। एक्रोस का यूज करेंगे मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। जैसे मान लो ये रोड है, रोड के इस साइड आप हो और इस साइड किसी का घर है, तो आप यहाँ से क्रॉस करोगे ना, तो वो क्रॉस करना ही एक्रोस हो गया, मतलब मूवमेंट करो। आप यहाँ थे, मूवमेंट करके आप दूसरे साइड आ रहे हो, तो वहां पे एक्रोस का यूज करना है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं तैर कर इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूँ, मूवमेंट करके मैं इस साइड से उस साइड जा सकता हूँ, तो उस वाले सिचुएशन में एक्रोस का यूज करना है। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। ये रोड के इस पार रहता है, आप इस पार हो और वो रोड के इस पार रहता है, सड़क के इस पार रहता है, तो वहां पे हम अक्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। तो गाइज इसी तरह से और भी प्रीपोजिशन आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। आपको ऐसे और भी प्रीपोजिशन की जरूरत है तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।